जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे में से कि लगभग 32,000 से ज़्यादा सीटों पे वैकेंसी निकाला गया है। इसको हम सही तरीके से समझेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, क्या इसमें एज रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे ऐसे कि फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसको ऐसे कि जानकारी पूरा डिटेल जानकारी लेंगे, क्या ऐसे कि इसका एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाएगा, क्या सिलेबस है, कौन से पोस्ट कहाँ पे है, इसको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आते ही जैसे कि ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ऐसे कि जारी किया गया है। यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ऐसे कि जारी किया गया है। वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड नंबर जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे भी देखने के लिए मिलेगा। आपको रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स पे ऐसे कि निकाला गया है। आपका जो यहाँ पे पेमेंट है जैसे कि वो लेवल 1 का यहाँ पे दिया जाएगा पेमेंट, आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म को है जैसे कि स्टार्टिंग डेट है वो ओपनिंग डेट यानी कि टाइम जो दिया गया वो 23 जनवरी 2025 को ऐसे कि जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि 23 जनवरी से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, स्टार्टिंग हो जाएगा, ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू कर दिया जाएगा। इसका लास्ट डेट की बात करें तो 22 से 2/2025 तक के लास्ट डेट रखा गया है। फ़ी पेमेंट की बात कर लेते हैं तो फ़ी पेमेंट आपको 14/2/2025 तक के ऐसे कि फ़ी पेमेंट रखा गया है। इसमें अगर जो कुछ मॉडिफाई या करेक्शन होता है तो आपको ऐसे कि यहाँ पे 25/2/2025 से लेकर के 6/3/2025 तक के रखा गया है। करेक्शन भी आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि गलत ना हो, इसके चांस बहुत कम होना चाहिए। ये सब का प्रोसेस बहुत हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट आपको यहाँ पे वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 है कि रखा गया है। इसमें इनिशियल पेमेंट क्या है वो 18,000 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो प्रारंभिक है कि वेतन होता है। उसके बाद एज की बात करें तो एज जैसे कि आपको मिनिमम है कि 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 36 साल होना चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपको सीटों की संख्या 32,438 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी दिया गया। आपको ऐसे कि पूरा प्रोसेस हम बताएंगे कि कैसे ऐसे कि फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा ऐसे कि एज लिमिट जो क्राइटेरिया है अब वो आपको यहाँ पे बताएगा कि 1/1/2025 तक का आपका कैलकुलेशन किया जाएगा, जो भी आप एज निकाल रहे हैं उसके लिए। उसी के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 13 नंबर में बताया गया जो करेक्शन है वो 25/2/2025 से लेकर के 6/3/2023-25 तक के रखा गया है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, हेल्प फॉर कैंडिडेट। अगर जो फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई जानकारी लेना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पे 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक के कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईमेल आईडी भी दिया गया है, फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पे 2 तरह का फ़ोन नंबर दिया गया है। आप यहाँ पे फ़ोन भी करके पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आएँगे नीचे इसी तरीके से तो आपको यहाँ पे जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन को हम सही तरीके से समझेंगे, जो मेन पॉइंट है हम उसको आपको क्लियर करके बताएंगे A to Z। आप वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। तो इसको कौन कौन से आप लोग अप्लाई करेंगे, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऐसे कि यहाँ पे नेशनलिटी आपका क्या होना चाहिए, तो नेशनलिटी इंडियन तो होना ही चाहिए। आपको नेपाल अगर जो भूटान से भी आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको ऐसे कि यहाँ पे बताया गया नॉर्मल कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे 18 से 33 साल उम्र होना चाहिए। और वही CEN के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 36 साल आपका एज होना चाहिए। एज में जैसे कि आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिलेगा। अगर जो OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। लेकिन ये लेकिन ये छूट तभी दिया जाएगा जब आप OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हैं, वो भी सेंट्रल लेवल का आपके पास होना चाहिए। वैसे ही जैसे कि आप SC ST कैटेगरी का लाभ तभी ले पाएंगे एज रिलैक्सेशन में जब आपके पास सेंट्रल लेवल का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो अगर जो आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो OBC और SC ST कैटेगरी आप जो भी आते हैं सभी लोग अपना ऐसे कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, क्योंकि अभी फार्म अप्लाई होने में 2 दिन टाइम है, तो तब तक के आप अप्लाई कर लीजिए।
यहाँ पे जैसे कि एज ग्रुप की बात किया जाए तो एज ग्रुप में आपको देखने के लिए मिलेगा 18 से 36 साल का है जैसे कि मिनिमम रखा गया है। लेकिन अपर लिमिट की बात करेंगे तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में अगर जो आते हैं तो आपको 2/1/1989 से आपको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर जो वही ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो 2/1/1986 से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 2/1/1984 से कैलकुलेट किया जाएगा। वही लोअर ऐसे कि लिमिट डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो लोअर में आपको 1/2007 तक के आपको ऐसे कि कैलकुलेट किया जाएगा। अगर जो आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है जैसे कि SC ST कैटेगरी पे बनाना चाहते हैं, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, कैसे अप्लाई करेंगे सेंट्रल लेवल का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप उसको अप्लाई कर पाएंगे देख करके वीडियो। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट की बात करेंगे तो आपको ऐसे कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको ऐसे कि आपको यहाँ पे 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर जो वही विकलांग या फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर या एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे 250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पेमेंट की बात किया गया 250 रुपये फीमेल कैटेगरी के लिए और साथ ही विकलांग के लिए, वो आपको रिफंडेबल चार्ज है। आप यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आप जब एग्ज़ाम दे देंगे CBT एग्ज़ाम में अपेयरिंग होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे ये 250 रुपये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे ऑल कैंडिडेट जो फार्म में चार्ज आपको 500 रुपये लगेगा, वो CBT एग्ज़ाम जैसे देंगे आपको ऐसे कि यहाँ पे 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको ऐसे कि पेमेंट के बारे में बताया गया। पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में अगर जो कुछ दिक्कत होता है पेमेंट करने में तो आप यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन इशूड रिलेटेड हेल्प डेस्क भी जारी किया गया। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया जो कि 24/7 आवर ऐसे कि कस्टमर सर्विस अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया गया जो SBI का दिया गया फॉर एप्लीकेंट के लिए। तो आप जितने भी आवेदक हैं अगर जो फॉर्म फिलअप करने में अगर जो पेमेंट कटाने में कोई दिक्कत होता है तो आप उस वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे पेज नंबर 23 पे आपको आ जाना है। पेज नंबर 23 में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे 23 नंबर पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको CBT एग्ज़ाम देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे DV ऐसे कि यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। तो ये ऐसे कि आपका ऐसे कि रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो CBC होगा। वो मैक्सिमम एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट का होगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से मिलेगा। मैथमेटिक्स यानी कि 25 क्वेश्चन ऐसे कि आपको मैथ से देखने के लिए मिलेगा। 30 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ 20 क्वेश्चन आपको जनरल करंट अफेयर से भी देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और जो कि टोटल ऐसे कि मार्क्स की बात करें तो आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर क्वेश्चन टाइप और साथ ही साथ सिलेबस की बात करें तो आपको यहाँ पे मैथ में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे नंबर सिस्टम यानी बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM HCF, इस तरीके से रेशियो और प्रोपोर्शन जो भी है आपको यहाँ पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से आप यहाँ पे बताया गया सिलेबस भी आपको कि क्या क्या यहाँ से पूछा जाएगा। उसी तरह का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी आपको बताया गया कि क्या क्या पूछा जाएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे सही तरीके से। जनरल साइंसेज के भी आपको यहाँ पे बताया गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरीके से जनरल और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि करंट अफेयर होगा। यहाँ पे ऐसे कि फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 35 kg का वजन ऐसे कि आपको लेकर के 100 मीटर की दौड़ करना है जो कि 2 मिनट का टाइम रहेगा। उसी प्रकार ऐसे कि आप नीचे देखेंगे तो आपको 1000 का मीटर का दौड़ लगाना है यानी कि 1 किलोमीटर, जो कि आपको 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। वहीं पे अगर जो फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो आपको ऐसे कि 20 किलो वजन ऐसे कि आपको उठाना है जो कि 100 मीटर तक के चलना है 2 मिनट में। अगर जो इसी में ऐसे कि 1000 का मीटर का दौड़ है ऐसे कि यहाँ पे ऐसे कि क्वालिफाई करते तो आपको यहाँ पे 5 मिनट 40 सेकंड का लिए आपको समय दिया जाएगा। तो ये ऐसे कि फीमेल कैंडिडेट के लिए और यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए आप देख पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हाउ टू अप्लाई, इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। इस पर एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, आपको फॉर्म को देख कैसे फिलअप करेंगे उस पर आप देख लेंगे वीडियो। उसके बाद आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा उसको हम यहाँ पे सही तरीके से समझेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको जो फोटो अपलोड करना है वो ऐसे कि मिनिमम ऐसे कि 50 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 100 KB 100 KB का होना चाहिए।
इसमें एक चीज़ बताया गया, आप यहाँ पे देख लेंगे सही तरीके से, अगेंस्ट ए प्लेन वाइट बैकग्राउंड। आप जो यहाँ पे फ़ोटो जो अपलोड करेंगे उसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ना कि ऐसे कि कलर बैकग्राउंड आप देंगे। यहाँ पे जो कलर बैकग्राउंड वो नहीं है आपको, नहीं तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो फ़ोटो का जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे डायमेंशन भी देखने के लिए मिल जाएगा, रेजुलेशन भी क्या है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम सिग्नेचर की बात करें तो आपको सिग्नेचर में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 30 से जैसे कि 50 KB के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि हैंड राइटिंग से होना चाहिए, लिखा हुआ। उसके बाद आप सिग्नेचर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, सिग्नेचर में बताया गया कि जो वाइट पेपर पे आपको होना चाहिए, साथ ही साथ जैसे कि ब्लैक पेन से जैसे कि आपको सिग्नेचर किया होना चाहिए। सिग्नेचर में आपका कोई कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर में टोटल नहीं कर सकते सिग्नेचर इस तरीके से। और जो फ़ोटो अपलोड करना है वो 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो SC/ST जो सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी का लगाएंगे, वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे कि 500 KB तक के, अप टू 500 KB तक के, जो कि PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरीके से आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अगर जो किन्हीं को फॉर्म भरने में फिलअप करने में दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर में भी आप जा कर के फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आपके नज़दीकी CSC जो सेंटर है वहाँ पे आप जा कर के इस फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आना है, नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे पोस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। सबसे नीचे आप यहाँ पे ये पेज पे आ जाएंगे 32 नंबर पेज पे, तो 32 नंबर पेज पे आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल आपको बताया गया पोस्ट का, जो कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, इस तरीके से कि सभी जगह का रेलवे का RRB का जो रेलवे है वहाँ का नाम दिया गया कि कौन कौन सा जगह पे है। आपको यहाँ पे गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सभी जगह का आपको सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आपको वहाँ जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस एड्रेस पे क्लिक करके ऐसे कि आप सीधे इस वेबसाइट के माध्यम से उस जोन पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे भी फिर आएंगे तो आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा फॉर्मेट, जैसे कि फॉर्मेट दिया गया एनेक्सर 1 का यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मेट बताएगा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैटेगरी से अगर जो आते हैं तो आपको ये फॉर्मेट ऐसे कि ले लेना, फॉर्मेट प्रिंट आउट करके इस पे ऐसे कि आप सेंट्रल से जो साइन मोहर है वो करवाना है। उसके बाद एनेक्सर 2 बताया गया, एनेक्सर 2 में आपको ऐसे कि फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया गया, डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि OBC नॉन क्रीमी लेयर का है, एनेक्सर 2A का दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ऐसे कि सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसी तरीके से आपको यहाँ पे इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट जो है EWS के लिए है, वो आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप सीधे यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमी यानी कि EBC से अगर जाते हैं तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे इसको फिलअप करना होगा। तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप सही तरीके से इसको देख लेंगे। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे में से कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन के लिए देखने के लिए मिल जाएगा, जो डिसेबिलिटी है, विकलांग है, उनके लिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी ऐसे कि वो फॉर्मेट दिया गया है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आपको ऐसे कि उसमें कौन कौन से ऐसे कि डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है उसमें बहुत प्रकार के, वो आपको यहाँ पे भरना है। उसको आप यहाँ पे फॉर्मेट देख पाएंगे, दोनों ऐसे कि 2 पेज दिया गया है। उसके बाद अंडरटेकिंग भी यहाँ पे दिया गया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग सब्सक्राइब, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसको। उसके बाद बताया गया सर्टिफिकेट फॉर पर्सन हैविंग लेस दैन 40% डिसेबिलिटी, जिनका डिसेबिलिटी अगर जो 40% से लेस कम के आते हैं उनके लिए वो फॉर्मेट दिया गया, तो आप इसको देखेंगे सही तरीके से। सर्टिफिकेट यहाँ पे भी दिया गया है, तो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसे कि जो पोस्ट है वो पोस्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पोस्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी पोस्ट यहाँ पे सब दिया गया पोस्ट, वो पोस्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है वो आप यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ सब डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आता है वो देखेंगे। फिर आपको यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार आप इसको सही तरीके से देख पाएंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि बताया गया कि 10th पास
या फिर ITI या फिर इक्विवेलेंट, या फिर यहाँ पे बताया गया कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT के द्वारा, यानी कि अगर जो 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ITI किए हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ITI या 10th के इक्विवेलेंट कोई कोर्स किए तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिए हुए हैं NAT के द्वारा, जो कि तब अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको जो एज होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 36 साल होना चाहिए। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल इस प्रकार से 14 पोस्ट है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सब डिपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे कि पोस्ट वाइज जैसे कि आपको बताया गया कि कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे तो असिस्टेंट है जैसे कि जो पोस्ट है उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ये मिलेगा। उसमें जनरल कैटेगरी में कितना सीट है और SC ST में कितना सीट है आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट देखने के लिए मिलेगा। जो भी नंबर वैकेंसी आपको यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे रेलवे में आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी टोटल आपको यहाँ पे 1892 सीट है। इसमें जैसे कि जनरल का क्या है, OBC क्रीमी और SC ST के लिए क्या है वो आप यहाँ पे टोटल पोस्ट वाइज देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट आप देखेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कौन से जोन में अप्लाई कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे टोटल सही तरीके से मिला करके ही आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे ही इस फॉर्म को ऐसे कि फिलअप किया जाएगा, आपको ऐसे कि हम फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे इस पर हम एक नया वीडियो बना करके आपको बहुत जल्दी जारी करेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन